तो फिर परमात्मा नाल किस तरह संबंध जुड़े? भावें पहली पंक्ति सतगुरु कह गए ने तो फिर अगे खोल देने, फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। फिर की रखिए परमात्मा दे को कि दरबार दी झलक पै जाए, परमात्मा दी झलक पै जाए, परमात्मा नाल ही संबंध जुड़े, दाते नाल ही संबंध जुड़े। फिर की रखिए उसके अगो? कामना ना रखिए तो फिर की रखिए? मैं फिर अर्ज करा, 99% लोग तो अपनी कामना रखते हैं रोज अरदास के राही, खुद अरदास करके या अरदास करा के। कदी कदाई कोई बेचारा ऐसा होंगे, कई दफा ग्रंथी सिंह अरदास भुल जाता, किसी कारण करके भुल गया हुए नाम, मैं तो दुखे लोग दुआले पै जान कदा ना भुल गए। मुदत हो गई न पढ़दियां घट घट के, अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान। भरोसा अजे भी कोई नहीं आया, यकीन अजे भी नहीं बजे। और उन्होंने भी अपनी मजबूरी, क्योंकि कामना का संबंध है गुरु नाल, होर तो कुछ गल नहीं। हक है मंगे दे दे, दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। फिर की रखिए परमात्मा देता, उसकी झलक मिले, दाता प्राप्त हो। मुंह नाल फिर की बोलीए? जे मंगीए ना हुण मुंह नाल दे कहने, दे दे ऐ दे ए दे ऐ दे, कि चलो ए ना की तो होर की बोलीए? मोह के बोलन बोलीए, फिर होर की बोलीए? क्योंकि मंग का ही संबंध है। असीं जद भी जाते हैं ऐ दे ऐ दे ऐ दे, ये संबंध है, ये बोलते हैं। तो फिर की बोलीए? चलो ये ना बोलीए, ए दे ऐ दे, चलो ये नहीं बोलते तो होर की बोलीए? मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार। जिन्हों सुन के वो प्यार पावे, जिसनों सुन के उस नाल रिश्ता जुड़ जाए, और जिसनों वाकई वो सुनता है और संबंध जोड़ देता है। तो फिर की है? तो अगली पंक्ति सतगुरु खोलते ने, अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। 8 पैर ने ना दिन रात दे, एक पैर तू प्रभु दे कदमां च अर्पण कर दे। ये तेरा नहीं है, परमात्मा का। 7 पैर तू जो कुछ करना है, धन कमा, परिवार नाल संबंध जोड़, संसार नाल संबंध जोड़, धन संपदा नाल संबंध जोड़, खा ले पी ले, इशनान कर, सौ आराम कर, कुछ भी कर, एक पैर अमृत वेला ये अर्पण कर दे। क्योंकि ये अर्पण नहीं किया, ये भी तू अपने काम में वरत लिया, तो फिर इंज समझ लो अमानत दे तू खयानत की। ये भी मैं अर्ज करता, खयानत। उस समय भी तू धन कमाया, उस समय भी तू सुता रहे, उस समय भी तू संसार नाल जुड़िया रहे। नहीं, वो समा अर्पण कर गुरु। और उस वक्त जो परमात्मा दियां वडियाइयां ने उन्होंने अपनी सोच दे च लिया, अपने चेते दे च लिया। वडियाई विचार। 1 मिनट में इस जगह लवां, मनुख दे अंदर जिहड़ा बार बार विचार चलता है, वही एक दिन किरदार बन जाता है। बगौर मुताला करना। अगर कोई मनुख एक चोरी का विचार कर रहा है कि वह सोचे चलो विचार ही की, मैं कोई चोरी थोड़ी की, उदाहरण में दे रहा। और ये विचार बार बार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, एक दिन चोरी कर बैठेगा। वो विचार नहीं करा देंगे, वो विचार इतना मजबूत हो जाएगा उसके कोले करा लेगा। इस वास्ते साहिब कहते ने 8 पैरां दे चों ओ एक पैर अमृत वेला, वो तुम गुरु नूं अर्पण कर, वो तेरा नहीं है। और इस विषय दे उत्ते अमृत वेले की महानता दे उत्ते भाई नंद लाल ने बड़े गीत गाए ने। भाई गुरदास जी कमाल करते हैं, वो तो कहते ने मैं अपने शरीर नूं जला के खाक बना के उसके कदमां तो निछावर करा। जो अमृत वेले उठता है तो गुरु की भगती करता है, परमात्मा का नाम देता, मैं उसके रस्ते च बिछा देना। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहते दुआ कुन बशब चूं गदाया सोज, अगर में को नहीं बादशाही बरोज।
ये फकीर कहता है, जे तू दिन दे समय बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जा, भिखारी बन जा। ताई तवाजन पूरा होगा, ताई संतुलन कायम होगा। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। चलो ये ना करिए, ऐसा ना हो सके, अमृत वेला भेंट ना कर सकिए कि उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार भी ना कर सकिए, क्योंकि जिहड़ी विचार करिए यही विचार अगां चल के प्यार बन जाए, यही नर्स करते वही जीवन का आधार बन जाए, वही किरदार विच प्रगट होने लग पैंदा, कृत विच प्रगट होने लग पैंदा। तो परमात्मा दे वडियाइयां दी कोई विचार भी नहीं, इस वास्ते वडियाइयां नाल कोई प्यार भी नहीं पैदा होया, उसकी महिमा नाल कोई प्यार भी नहीं पैदा होया, क्योंकि विचार कोई नहीं, कि अमृत वेला भी नहीं। लेकिन ये चलता पाया कि आखे मंगे देह दे। तो महाराज कहते इस तरह के कर्मां नाल जिन्हां नाल कामना जुड़ी हुई है, कर्मी आवे कपड़ा है, फिर जन्म होगा, शरीर फिर मिलेगा, फिर जन्म होगा। क्यों? कामना जो कीती है, कामना करके जो कर्म कीता है, तो हुण एक बीज बोया है, फल तक पहुंचण वास्ते ते भविष्य चाहिए रहना, कुछ ते समा चाहिए। ते कामना रोज रोज चलती रहे, ते कामना अधीन मनुख कर्म रोज करता रहे, तो कामना भविष्य दे पूरी होगी, हुणे नहीं होने लगी। ये मैं अर्ज कर दिया, मैं बीज हुण बोया है, मैं बूटा हुण अंब दा लाया है, चलो मैं सवेरे लाया तो हुण शामी आखा मैनू अंब चाहिए, नहीं, साल 2 साल 4 साल उड़ीकते कर। कोई भी बीज उसी वक्त प्रफुल्लित नहीं होता, हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीने, साल 2 साल 10 साल उड़ीक करनी पड़ती। इस तरह ही कर्म ने जो कामना अधीन किए जाते हैं, तो फिर भविष्य इस तरह अगर भविष्य अगां चलता रहा तो वो भविष्य अगला जन्म करा देंदा, क्योंकि एक दिन मौत आ जाती है तो भविष्य के मनुख का बनया जो उसने कामनावां कीतियां सन वो अगे चलियां गईयां, 10 साल बाद पूरियां होणियां सन, जिंदगी रही नहीं। ये कामनावां फिर जन्म कराएंगे, फिर कपड़ा मिलेगा, फिर झोली मिलेगी, तो कर्मां दा फल कौन भोगेगा? तो फिर कपड़ा तो चाहिए, जिस झोली तो चाहिए जिस विच पाना। तो कर्मी आवे कपड़ा, उन्हां कर्मां करके शरीर दा चोला फिर मिलेगा, फिर एक कपड़ा मिलेगा, इनू फिर आना पड़ेगा। इस वास्ते कहते हैं कामना मिट गई तो भविष्य मिट गया। कि कामना आखिर किसी फल की इच्छा नू रख के की जाती है तो फल भविष्य दे च है। इस वास्ते गुरबाणी कहती काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, छड़ फल नू ही छड़, ताकि तेरी कामना, ताकि तेरा ध्यान भविष्य च ना जाए, अगे ना जाए, ये तो बार बार जन्म करा देगी। कामना दे चलो एक बच्चा जी रहा है, बर्दाश्त किया जा सकता है, चलो एक जवान भी जी रहा है, नाकाबले मुआफते नहीं, लेकिन फिर भी नजर अंदाज किया जा सकता है। और एक बुढ़ा भी संसारिक कामना दे जी रहा है, अजे भी कामना के काबले माफ नहीं, ये तो फिटकार पान जोगा हद होगी। इतनी जिंदगी तू कामना च व्यतीत की, अजे भी नहीं सीखिया, और कामनावां दा बोझ वधाई जा रहा है, अपना जन्म होर वधाई जा रहे हैं, होर जन्म होगा, क्योंकि जितनियां कामनावां तू कर रहे हैं ये सारियां पूरियां होने। कपड़ा इतना बड़ा नहीं है, ये कपड़ा इतना लंबा नहीं है, 70 साल रहेगा, 80 साल रहेगा, और कितना करेगा। जितनियां तेरियां कामनावां ने उस वास्ते एक कपड़ा बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए। कि कामना हमेशा अगे भविष्य दे चली जाती है, कामना की समाप्ति भविष्य की समाप्ति, भविष्य की समाप्ति जन्म मरण की समाप्ति, ये भी मर्ज कर दें। इस वास्ते साहिब कहते कर्मी आवे कपड़ा, कामना करके जो तू कर्म करेगा और करता ही रहेगा, फिर कपड़ा मिलेगा, फिर चोला मिलेगा, फिर जन्म होगा, नदरी मोख दुआ, पर मुक्ति तो उसकी बख्शिश ना, उसकी बख्शिश किसते आउंदी है? अमृत वेला सच नाम वडियाई उसते।
वो बख्शिश का पात्र बन जाता, मुक्ति हो जाती है, वो लीन हो जाता। इस तरह सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत संपूर्ण थी, वो तो संपूर्ण हो गया, मुकम्मल हो गया, वो यात्रा संपूर्ण होगी, वो तो परमात्मा हो गया। जिसनों मोख द्वार की प्राप्ति हो जाए तो उसकी दृष्टि की बन जाती, क्योंकि मर के मुक्ति नहीं होती। गुरबाणी मर के मुक्ति नहीं मिलती मनती। जो जीवन मुक्त नहीं होया मर के कतई मुक्त नहीं होगा। जिहड़ी चीज जीवदियां जी नहीं लभी मर के किस तरह लभेगी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जो जीवदियां जी मिल गया समझ लो बस वही है, वही अगां चलेगा। जो जीवदियां जी नहीं मिले तो मर के की खाक मिलेगा। जीवदियां जी मुक्ति नहीं मिली, जीवदियां जी परमात्मा की झलक नहीं आई तो मर के की खाक आएगी। तो कोई कामनावां होणगियां जो भविष्य च ले गई ने, कामनावां तो रहत हो जाना, भविष्य तो रहत हो जाता है। और जैसे भविष्य मिटिया मनुख जुड़ जाता है। नगरी मोख द्वार, इन्हों मोख द्वार की प्राप्ति हो गई है। पहचान नानक एवै जानिए सब आपे सचा, वो तो इंज जानदा सब कुछ सच ही सच, परमात्मा ही परमात्मा, और कुछ भी नहीं। ये तन भी होई, ये मन भी होई, ये धन भी होई, ये जगत भी होई, हुण ऐसा कुछ भी नहीं जो उस तो बिना हो। ये उसकी दृष्टि बन गई। अगर वो जीवदियां जी इस तरह हो गया तो शरीर के त्याग तो बाद उसे मूल सता विच लीन हो गए। आमने जामने इसके मिट जाएंगे। इस चौथी पौड़ी की कुछ विधि अनुसार क्योंकि समय की गति में सामने रखना। ये पौड़ी प्रकरण 3-4 रख दी सी। प्रथम ईश्वर की भाषा, दूसरा कामना अधीन कर्म, तीसरा भावना के विचार। ये 3 पहलू ऐसे ने जो समझण समझाने वाले ने। चलो इतने ही समा से और इतनी समर्था सी थोड़े सामने जो है विचार रखिए। 5वीं पौड़ी कल आप जी के सामने रखांगे। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी कहणगे, क्योंकि सारी जिहड़ी जपजी साहब है अगर समझे च आ गई तो मैं समझदा सारे दुनिया के धर्म ग्रंथ समझते च आ गए, सब कुछ समझते च आ गए, सब कुछ का पता चल गया। ईश्वर का तत्त सार निचोड़ धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस बाणी विच वर्णन कर दिता, बयान कर दिता। और सहजे सहजे मनुख की सुरत नूं उत्थे पहुंचाया, किथे सचखंड वसे निरंकार, उत्थे ले गए।